हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे और मुझे यह कहने में बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों को हिंदी पढ़ाने में स्टार्टिंग में ही आ चुका हूँ। कहते हैं बच्चों कि ये जो चैप्टर का नाम है वो है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो हमारे गद्य खंड के पहले अध्याय का मतलब यह ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये टोटली ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है। बिहार बोर्ड की परीक्षा के लिए ये नंबर 1 है, जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। जो हर क्वेश्चन बैंक आप लोग पढ़ेंगे उसमें से भी है, बुक के बीच पॉइंट में से भी है, और इसी में से ही बिहार बोर्ड पूछता है। ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। बिना कुछ देरी किए हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है मेरा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी हैं। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है मेरा कि डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम क्या है। तो डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम है रामजी सतपाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है मेरा कि आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज जो है वो कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है मेरा कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण कैसे बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक डैश कारण बनी हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हो जाएगा प्रत्यक्ष और प्रमुख। अब हम चलते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है मेरा कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक जो है वो एक पत्रिका है। क्या है प्यारे बच्चों, एक पत्रिका है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं छठवें प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है मेरा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई और कहाँ हुई। ठीक है, छठा प्रश्न क्या है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी 1956 दिल्ली में। ठीक है, अब हम चलते हैं सातवां प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है मेरा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 अप्रैल 1891। ठीक है, अब हम चलते हैं 8वां प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न है मेरा कि अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है। अंबेडकर जी की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप जो है वो है दूध और पानी के मिश्रण की तरह। ठीक है, अब हम चलते हैं 9वां प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है मेरा कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। जो हमारे भारतीय संविधान है उसके निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाए वो कौन है। तो वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। ठीक है, अब हम चलते हैं 10वां प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है मेरा कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। हमारे यहाँ जो सभ्य समाज है उसे आवश्यकता क्या है। तो उसे आवश्यकता है श्रम विभाजन। ठीक है, न कि जाति। ठीक है, अब हम चलते हैं प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गया। जो प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर लिए अंबेडकर साहब जी, तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो कहाँ गए। तो उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्होंने न्यूयॉर्क गया। ठीक है, अब हम चलते हैं 12वां प्रश्न की ओर। 12वां प्रश्न है मेरा कि अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे कौन कौन थे। तो ये थे 3 ठो। कौन कौन, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब हम चलते हैं 13वां प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है मेरा कि जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ। जो जाति पाति तोड़क मंडल भाषण था वो लाहौर में 1936 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब हम चलते हैं 14वां प्रश्न की ओर। 14वां प्रश्न है मेरा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। प्यारे बच्चों, श्रम विभाजन और जाति प्रथा जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो वह है एक निबंध। क्या है बच्चों, निबंध। अब हम चलते हैं 15वां प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है मेरा कि निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचनाएं डॉक्टर अंबेडकर की है। ठीक है, निम्नलिखित जो रचनाएं यहाँ पे दर्शाई गई हैं उसमें से कौन सी रचनाएं जो हैं वो डॉक्टर अंबेडकर जी की हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टी, यानी सभी। ठीक है, अब हम चलते हैं 16वां प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न कह रहा है मेरा कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। जो आधुनिक सभ्य समाज है वो श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्य कुशलता के लिए। अब हम चलते हैं 17वां प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न है मेरा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है। क्या बच्चों की श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से संपादित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट। कहाँ से बच्चों, एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट से। ठीक है, अब हम चलते हैं 18वां प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न है मेरा कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कॉस्ट को किसने हिंदी में रूपांतरण किया।
ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पोर्टेंट कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ललई सिंह यादव जी ने। अब हम चलता है 19 नंबर प्रश्न में। 19 नंबर प्रश्न है मेरा कि अम्बेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अम्बेडकर जी का जन्म जो हुआ था वो महू मध्य प्रदेश के किस परिवार में हुआ था। तो प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दलित परिवार में। ठीक है, अब हम चलते हैं 20वां प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है मेरा कि लेखक को इस युग में किस पर विडंबना दिखाई दिया। लेखक को इस युग में कहाँ पर विडंबना दिखाई दी। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी जातिवाद। अब हम चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न है मेरा कि डॉक्टर अम्बेडकर की माता का नाम क्या था। डॉक्टर अम्बेडकर अम्बेडकर थे, उनके माता का नाम था भीमाबाई। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अब हम चलते हैं 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है मेरा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर जो अम्बेडकर हैं वो पीएचडी किए थे, तो उनको पीएचडी की उपाधि कब मतलब धारण किया गया, यानी डॉक्टर का उपाधि कब दिया गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1916 ईस्वी में। ठीक है, अब हम चलते हैं 23वां प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न है मेरा कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। जो लेखक की दृष्टि है वो विडंबना की बात क्यों करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। आज के युग में भी जातिवाद के पुस्तकों की कमी नहीं है। अब हम चलते हैं 24वां प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। जो लेखक हैं उनकी दृष्टि में मतलब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, इसी का मतलब हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व हो, वहीं आदर्श समाज कहलाएगा। ए 2 नंबर लघु में भी पूछता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 25 नंबर प्रश्न की ओर। 25 नंबर प्रश्न है मेरा कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो हैं वो बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण जो है वो मानते हैं जाति प्रथा को। इसका आंसर हो जाएगा राइट ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब हम चलते हैं 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न मेरा है वो बोल रहा है कि द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किन की रचना है। तो ये है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर